जो नेक्स्ट प्रपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एट। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो एट करता है वो है कि एट इंग्लिश में टाइम और प्लेस के बारे में बताता है। टाइम और प्लेस के बारे में बताने के लिए एट लिखा जाता है। और ख़ास बात क्या है, ये हमेशा एग्जैक्ट टाइम बताएगा और एग्जैक्ट प्लेस बताएगा। जैसे कि ही वॉज एट हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। अब यहाँ पर ऑफिस का एक एग्जैक्ट प्लेस है, इसलिए हमने एट लगाया। नेक्स्ट है ही वेंट देयर एट 2 o'clock, वो 2 बजे वहाँ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी एग्जैक्ट लोकेशन आए या प्लेस आए या एग्जैक्ट टाइम आए तो हमें ऐट का इस्तेमाल करना है। आगे हम ऐट के यूजेस देख रहे हैं कि पहला हम यूज़ देख सकते हैं ऐट का, वो क्या, एज बताने के लिए। एज बताने के लिए हम ऐट लगते होते हैं। जैसे ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 15, तो एज बताने के लिए हमने ऐट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है ऑर्डर बताने के लिए। अगर कोई चीज़ कब हुई, किस नंबर पर हुई, वो बताने के लिए हम ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द सेकेंड अटेम्प्ट, दूसरी बारी में एट द थर्ड अटेम्प्ट। जब हम किसी का नंबर बताएं कि ये किस नंबर पर हुआ, उसके लिए भी एट लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कार्य के लिए। जैसे ही इज़ एट वर्क, वो अपने काम पे है। यू आर एट प्ले, जो काम चल रहा है उसको बताने के लिए हम एट लगाते होते हैं। नेक्स्ट है रेट बताने के लिए। द कार वॉज एट फुल स्पीड, आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम एट 6% इंटरेस्ट, तो रेट बताने के लिए। ऐसी वैल्यू या कॉस्ट बताने के लिए। बाय इट एट ₹15, इसको 15 रुपये में खरीद सकते हैं आप। डो नॉट सेल इट एट लॉस, द प्रॉपर्टी वॉज वैल्यूड एट 2 lakhs। तो ये सब वैल्यू या कॉस्ट बताने के लिए भी हमारे पास एटीएम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डायरेक्शन बताने के लिए। द बुल रैन फ्यूरियसली एट द वुमेन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तो दिशा बताने के लिए भी एट है। कारण बताने के लिए, ही हैज़ डन दिस एट माई रिक्वेस्ट, उसने ये सब मेरी रिक्वेस्ट पर किया। नेक्स्ट है अगर कोई इंसान एक्सपर्ट है, उसको एक्सपर्टीज़ को बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज़ पुअर एट लैंग्वेजेस, आई एम गुड एट ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर एक्सपर्टीज़ की बात करी जा रही है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो भाषाओं में बहुत अच्छा है, और ट्रांसलेशन में बड़ा अच्छा है। ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं, शी इज़ गुड डैश म्यूज़िक। अब यहाँ पे एक्सपर्टीज़ की बात हो रही है, तुम लिखेंगे गुड एट म्यूज़िक। सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले एट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, एट द वर्स्ट, एट इट्स बेस्ट। यहाँ पर लीस्ट, मोस्ट, वर्स्ट, बेस्ट, ये सब के सब सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। इसी तरह से हम कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है। हमेशा एट पीस होता है, एट वॉर होता है, एट लेजर, एट अ गैलॉप। गैलॉप का मतलब तेज़ी में, जल्दी में। फिनिश समथिंग एट अ सिटिंग। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिसेस करी हैं एट के बारे में। टाइम के बारे में, प्लेस के लिए, एज के लिए लिखा जाता है, रेट के को बताने के लिए लिखा जाता है, वैल्यू को बताने के लिए लिखा जाता है एट। साथ में कारण के लिए सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले, और एक्सपर्टीज़ के लिए सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले एट लगता होता है। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिसेस देखी हैं ऐट की। आगे हम और सीखेंगे हमारे आगे के लेक्चर्स के अंदर। थैंक्स अ लॉट।